आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों के साथ में ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप एग्जाम में बैठे हैं और आपके सामने एक क्वेश्चन आया है और आप ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा होता है कि आपके सामने जो पढ़ी हुई चीजें हैं आप भूल जाते हैं? और कैसा ऐसे हो सकता है कि हम कोई भी चीज पढ़ें और वो हमें लंबे समय तक याद रहे, जिससे कि कम समय में हमें अच्छे एफर्ट्स मिल सके? आज ऐसे तीन तरीके मैं आप लोगों के साथ में साझा करने जा रहा हूं। जिन तीन तरीकों को आपने अपने जीवन में शामिल कर लिया तो आप मुझे कमेंट में जाकर के थैंक यू बोलेंगे कि सर वास्तव में हम ये तीन गलती कर रहे थे, लेकिन जब से तीन गलतियां हमने हटाई हैं हम पढ़ते हैं और हमें लंबे समय तक याद रहता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, अगले 10 मिनट आप मेरे साथ रुके तो ये जो वीडियो आपकी जीवन बदल देगा। अब आप समझिए जरा हमारे साथ हो क्या रहा है जीवन में। सबसे पहले मेरे सामने दो तस्वीरें हैं, आप इन तस्वीरों को देखिएगा और अपने जीवन में इसको समझिएगा कि मैं क्या आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं। यह तस्वीर एक ही व्यक्ति की है जिसका नाम है अर्नोल्ड, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत फेमस बॉडी बिल्डर है। उसमें जब इस व्यक्ति ने वर्कआउट शुरू किया था, ये उसका शरीर है। जब ये अपने वर्कआउट पे चरम पे था, ठीक है, ये उसका शरीर। आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि इस व्यक्ति ने अपनी बॉडी मसल्स पे काम किया, वर्कआउट किया, उसे हैवी लोड यानी कि हैवी वजन उठवाया और वो शरीर जो है वो बलिष्ठ होता चला गया। हुआ। इसका मतलब हम ये चीज तो जानते हैं कि शरीर के जिस हिस्से पर हम मेहनत करेंगे शरीर का वो हिस्सा ज्यादा काम करने लगेगा और वो हिस्सा ज्यादा ताकतवर होने लगेगा। आप इतनी चीज समझ गए। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी भी ब्रेन वर्कआउट किया है? अब आप कहेंगे सर ब्रेन वर्कआउट क्या होता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मुझे मेरी मेमोरी पावर बढ़ानी है, मुझे लंबे समय तक याद रखना, मुझे क्या करना चाहिए? बल्कि इसके अपोजिट आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो आपके माइंड को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो आपके न्यूरॉन सिस्टम को तोड़ रहे हैं, जैसे रील देखना, मोबाइल चलाना, ठीक है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करना, और खास तौर से जो ये शॉर्ट वीडियो एडिक्शन लोगों को लगा हुआ है, यानी कि हम 10 सेकंड भी फोकस नहीं कर पाते हैं किसी भी वीडियो पर और फटाफट से उसे स्क्रॉल कर देते हैं, फिर स्क्रॉल कर देते हैं, फिर स्क्रॉल कर देते हैं। आपके माइंड का जो फोकस है वो खत्म होता जा रहा है। इसीलिए बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स आ रही है कि सर हम किसी भी चीज को याद नहीं रख पाते, मन बेचैन रहता है, एग्जाम में बैठते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ब्रेन पावर को पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। अब इसे बढ़ाएं कैसे सर? मैं तीन ऐसे तरीके आपके साथ साझा कर रहा हूं, अगर आपने ऐसा कर लिया तो जीवन भर आप इस बात को और इस वीडियो को और मेरे शब्दों को याद रखेंगे। ठीक, ऐसे तीन तरीके कौन से हैं? आ जाओ जरा, आइए वो तीन तरीके कौन से हैं। देखो, सबसे पहला तरीका है रीड एंड राइट लॉन्गर। सबसे पहला तरीका है, यानी कि आपको किसी भी पंक्ति को पढ़ना है या लिखना है, उसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़िए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लिखिए। आप अपने निजी जीवन में एक गलती करते रहते हैं रोज, जो गलती आज से आप लोगों को नहीं करनी है, सुधारनी है और उससे सीखना है। अगर आपने ये अकेला तरीका भी अपना लिया, ठीक है, इसके दो आगे के अपना लिए तो आप मास्टर हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने अकेला तरीका भी अपना लिया, एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा कि सर मैं बहुत अच्छे से फोकस कर पा रहा हूं और मुझे पढ़ने में और समझने में और लंबे समय तक याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसका रीजन क्या है? जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपको यहां से यहां तक एक लाइन लिखनी है, ठीक, समझिए, यहां से यहां तक एक लाइन लिखनी है, यहां तक छोटी सी। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहां से यहां तक। अगर मैं आपसे कहूं तो आपको इसमें से कितना याद है? ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको यही याद होगा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बस इतना। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, मैं चाहूं तो पूरा का पूरा पढ़ सकता हूं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ा है। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, आपको कभी भी कोई भी लाइन मिले, ठीक है, आपको वो तोड़कर नहीं पढ़नी है, आपको वो पूरी पढ़नी है और पूरी एक साथ लिखनी है। अब आप कहेंगे सर ये तो शुरू में होगा नहीं। शुरू में आप एक काम कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा शब्द पढ़िए। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, और अब इसे याद करो, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष,
यानी कि चीज को जितना ज्यादा हो सके लंबा करके पढ़ो और उतना ही लंबा करके अपनी कॉपी पर लिखो। इससे क्या होगा, आप जब उसे लिख रहे होंगे तो आपके माइंड पर एक प्रेशर पड़ेगा कि मैंने पढ़ा क्या था, और आप उसे माइंड में रिकॉल करेंगे बार बार। इससे शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ऐसा होगा कि आप बड़ी बड़ी लाइंस पढ़ पा रहे होंगे, उन्हें याद रख पा रहे होंगे और उन्हें लिख पा रहे होंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। और एक समय ऐसा आएगा कि आप एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और एक एक पैराग्राफ आप कॉपी पर लिखेंगे और वो आपको याद रहेगा कि मैंने क्या पढ़ा है। लेकिन इसमें एक कमी है। कमी क्या है? कमी ये है, और वो है रिमाइंड अगेन। उस समय तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद भूल जाएंगे। आपको एक दूसरा वर्कआउट करना है। दूसरा वर्कआउट क्या है? मान लीजिए आपका ये वर्कआउट कंप्लीट हो गया, आपने उसे बार बार लिखा, आपने एक बार में लिखा, आप उसे 1 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, या शाम को सोने से पहले या शाम के समय एक बार ये जरूर रिवाइज करो आपने पूरे दिन किया क्या है। आप मान लीजिए 4 घंटे की क्लास, जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं 4 क्लास पढ़ा करके इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मैंने चारों क्लास में क्या क्या पढ़ाया? मैंने एक क्लास में पढ़ाया है लेजिस्लेचर, मैंने एक में पढ़ाया है सुप्रीम कोर्ट, मैंने एक में स्टैटिक के पढ़ाए थे नेशनल पार्क, ठीक है, और एक में मैंने अब जाकर के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक। तो ये सारी चीजें मैं रिकॉल करूंगा और मैं एक बार शाम को भी रिकॉल करूंगा मैंने कौन सी क्लास में कौन से आर्टिकल तक पढ़ाया, नेशनल पार्क पढ़ाए थे तो कौन कौन से पढ़ाए थे, ठीक है, नेशनल पार्क के बारे में कोई खूबियां पढ़ाई थी तो कौन कौन सी थी। ऐसा करने से पूरे दिन में जितना भी मैंने काम किया वो आधा घंटे में मैं सारा रिवाइज कर लूंगा। और मान लीजिए मैं उस समय कुछ भूल रहा हूं तो उस समय मुझे चेक करना चाहिए जरूर। दूसरा आपका वर्कआउट जो आपको डेली करना है। और तीसरा, आपने एक कहावत हमेशा से सुनी होगी कि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। शेयर योर नॉलेज। आप जो भी पढ़ें उसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ उसे साझा जरूर करें। आपने मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा, आपने पॉलिटी में प्रेसिडेंट पढ़ लिया और आपको प्रेसिडेंट अच्छे से याद है, आपने शाम को उसको रिवाइज भी किया। अब आप क्या करेंगे? अपने दोस्त के साथ में, हालांकि ऐसी जो मेजॉरिटी होती है वो कम होती है जो एक साथ टॉपिक पर बात करें, अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके साथ में ऐसे दोस्त हैं, अब वो चाह रहे हैं कि भैया मैंने जो कल पढ़ा है वो क्या है, प्रेसिडेंट है, अपने दोस्त को एक बार प्रेसिडेंट के बारे में बताएं। वो नहीं भी सुन रहा है तो पकड़कर बिठाओ और समझाओ उसे कि सुन भाई, कल प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 52, 53, 54, 55, और उसके बाद में कैसे उसका पुनर्नियुक्ति होगी और कैसे उसकी सैलरी होगी, उसका रेजिग्नेशन कैसे होगा, लोकसभा में कितने राज्य, सब कुछ बता दो उसे। ठीक है। जब आप बता रहे होंगे एक बिना कॉपी और पेन के, वो आपको असली नॉलेज होगी, वो आप जीवन में कभी नहीं भूलने वाले, क्योंकि वो आपकी वो मेमोरी है जो आपको याद है, वो जीवन में कभी नहीं भूलने वाले आप। अगर आपको दोबारा किसी व्यक्ति से मौका मिले, दोबारा उसे बता दो, तीसरी बार बता दो। ये जो आप बता रहे होंगे ना, ये कॉपी पेन वाली नॉलेज नहीं है, ये वो है जो आपके माइंड में कैप्चर हो चुकी है और ये हमेशा काम आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 3 तरीके आपने अपने जीवन में अपनाए, मैं आपसे केवल और केवल कह रहा हूं कि आप केवल 7 डेज इस तरीके को अपनाओ। 7 डेज। और 7 डेज करने के बाद में आप इसका रिजल्ट देखना। आज अपनी मेमोरी को चेक करो और 7 दिन बाद जब आप मेरे सामने होंगे, जब इसको पूरा प्रैक्टिस कर चुके होंगे, अपनी मेमोरी को चेक करना। आपकी जो याद रखने की क्षमता है, आपने जो पढ़ा है, उसके प्रति जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाएगी और आप वीडियो में आकर कहेंगे कि सर बिल्कुल सर आपने बहुत अच्छा बताया है और थैंक यू। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये सारा का सारा वर्कआउट करने के लिए तैयार हैं। और जरूर जब आपको इस वीडियो से बेनिफिट हो तो इस पर आकर के कमेंट करना कि हाँ सर वास्तव में आपने ये जो बताया था तरीका वो काम कर गया। और जितने भी आपके साथ में दोस्त ऐसे हैं जिनको इस चीज से प्रॉब्लम है, फैमिली में कोई है, उन सब तक ये वीडियो शेयर करना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ में जुड़े रहना। मेरा नाम है आकाश कुमार। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना अगर आपको इससे थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ हो। जय हिंद।